हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो सब आपको मिले। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत अलग है बाकी टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि आज हम देखेंगे कि जैसे कि आपको पता है लोकसभा इलेक्शन ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं और कल 9 जून 2024 को शाम को जो नई सरकार आ रही है, मतलब पुरानी ही सरकार है लेकिन जो तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बन रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और उनका मंत्रिमंडल जो है शपथ लेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगले 5 साल उनका कार्यकाल कैसा चलेगा, क्या चीज़ें हो सकती हैं देश में और पब्लिक के लिए क्या करेंगे ये आगे आने वाले 5 साल में। ठीक है, तो ये इस चीज़ से रिलेटेड है और देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल कितना स्मूथली चलेगा। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है, उसी तरह से आपको लेना है। प्लीज़ इसे ये मत सोचना कि मैं किसी पार्टी का फेवर कर रही हूँ या किसी पार्टी के फेवर में नहीं हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल अलग तरह से टॉपिक है जो कि सिर्फ देश के लिए ही है कि आगे आने वाले 5 साल हमारे देश के लिए कैसे जाएंगे, क्या होगा, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से देखना है। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। चलिए, पहले हम देखते हैं कि ओवरऑल देखेंगे वेल्थ कैसी रहेगी, इकोनॉमी कैसी रहेगी, पब्लिक वेलफेयर में कितने काम होंगे, कैसी सरकार चलेगी, कितनी स्टेबिलिटी रहेगी आपस में और क्या चीज़ें होंगी। चलिए, 1 2 3 4 5। मैं 8 कार्ड्स निकालूंगी इसमें से। ओके, चलिए देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। ओके, सो कार्ड्स आपके सामने हैं। अगर ओवरऑल आने वाले 5 साल की हम बात करें तो ये एक स्टेबल गवर्नमेंट को एक तो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बीच में किसी दल ने समर्थन वापस लिया और फिर सरकार गिर गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एक पहले तो स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर देश की बात करें, देश को क्या क्या मिल सकता है, जिस चीज़ को लेकर शायद काफ़ी पब्लिक में कहीं कहीं पर गुस्सा भी था कि हमें न्याय नहीं मिला, हमें जस्टिस नहीं मिला, तो आगे आने वाले 5 साल में ऐसा लग रहा है पहले तो कि फाइनेंसेस और इकोनॉमी को लेकर काफ़ी बड़े स्टेप्स जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से उठाए जाएंगे, जो कि मोस्टली कहें तो पब्लिक के हित में ही रहेंगे। ठीक है, ये कार्ड्स बता रहे हैं, कार्ड्स के अकॉर्डिंगली प्रिडिक्शन है, सो डोंट टेक इट पर्सनली। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो एक तो ये है कि काफ़ी मतलब कि स्ट्रॉन्ग उसमें रहेगा फाइनेंसेस को लेकर। हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी और ज़्यादा ग्रो करेगी आगे आने वाले 5 सालों में। एक और अलग जो पहचान है भारत की, वैसे ही बहुत अच्छी पहचान है। ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तो आगे आने वाले 5 सालों में भी और स्ट्रॉन्ग जो है कंट्री हमारी रहेगी, स्पेशली फाइनेंसेस को लेकर। इकोनॉमी के मामले में काफ़ी अच्छी जो है ग्रोथ आने वाले 5 सालों में रह सकती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर शो हो रही हैं, जो कि काफ़ी कहें तो कुछ क्षेत्रों में पिछले 5 साल में नहीं हुई थी। उसके रीज़न काफ़ी रहे थे, जैसे कि कोविड का आना, जो कि पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पर ही नेगेटिव इम्पैक्ट आया था। ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट करीब 3 साल ख़राब हुए थे, है ना। तो आने वाले 5 सालों में यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से हर एक नागरिक को कहें न्याय देने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। और जो
एक बैलेंस है अमीर और गरीब के बीच में कहें, या बहुत सारी चीज़ों में मतलब कि होता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, उसको कहीं ना कहीं भेदभाव को ये बैलेंस करने की जो है पूरी कोशिश की जाएगी। मतलब सरकार की तरफ से पूरे बहुत ही अलर्ट रहकर कहूँ तो इस साल डिसीजन लिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि रैंडमली कोई डिसीजन ले लिया और उसका जो है पब्लिक पर नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो हर एक फ़ैसला बहुत सोच समझ कर लिया जाएगा, ख़ास करके कानून प्रणाली को लेकर कहें, लॉज़ को लेकर जो भी लॉ बनाए जाएंगे वो बहुत ही लोगों के हित में जो है बनाए जाएंगे। ओके। और साथ ही यहाँ पर लग रहा है कि नेचर को लेकर भी जो है सरकार का काफ़ी एक अच्छा रवैया रहेगा नेचर प्रोटेक्शन के लिए, कि किस तरह से ग्रीनरी को मतलब और अच्छा करा जाए, नेचर को अच्छा बनाया जाए, उसे लेकर भी कुछ स्टेप्स उठाए जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी जो कल की शपथ लेंगे, कल समारोह में नरेंद्र मोदी जी, उनका कैसा बिहेवियर रहेगा, ठीक है। किंग ऑफ कप्स आया है तो ऑब्वियसली किंग के बारे में, अपने प्रधानमंत्री के बारे में तो यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी। उनका जो इन अगले 5 सालों में रहेगा वो मतलब कि इमोशनल लेवल पे काफ़ी बैलेंस्ड रहेंगे, और उनका फोकस भी इकोनॉमी पे ही रहेगा। पर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो अब थोड़ा सा मतलब कि जैसे पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि वो काफ़ी एक्टिव रहे हैं बोलने के मामले में, राइट। मतलब पब्लिक स्पीकिंग के उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा वो बोलते रहे हैं। तो अगले 5 सालों में शायद वो थोड़ा सा कम बोलें, ठीक है, ऐसा मतलब लग रहा है। मतलब पब्लिक इंटरेक्शन तो उनका रहेगा, पब्लिक के साथ वो आएंगे, बात भी करेंगे, लेकिन एक काफ़ी मतलब कि उतना नहीं रहेगा जितना पिछले सालों में उनका बोलने का रहा था, ठीक है। कम बोलेंगे, या ये कहें कि अपोजिशन का प्रेशर भी हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पर, तो थोड़ा उन्हें मतलब कि और सावधान रहकर बोलने की ज़रूरत है, एज ए गाइडेंस भी अगर कहें, ठीक है। क्यों तो यहाँ पर उनका रहेगा इमोशनली मतलब कि थोड़े से कहूँ मतलब स्टेबल तो रहेंगे, ऐसा नहीं है कि स्टेबल नहीं है, लेकिन उनके जो कहीं ना कहीं इंडिया को लेकर, इंडियन ग्रोथ को लेकर, पब्लिक को लेकर उनके इमोशंस भी इन 5 सालों में थोड़े से उन पर जो है मतलब कि हावी रहेंगे थोड़ा सा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बैलेंस में है इमोशन। ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल इमोशन लेस हो जाएंगे पब्लिक को लेकर, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, बल्कि पब्लिक के फेवर में भी वो कुछ ना कुछ करने का अच्छा यहाँ पर सोच रहे हैं। बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स जो हैं, न्यू कंपनीज़ हो सकता है इंडिया में आए, नेक्स्ट 5 ईयर्स में लॉन्च हो, कुछ नए बिजनेसेस निकलें, कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं भारत की सरकार जो है ला सकती है अगले 5 सालों में, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि फाइनेंसेस का बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर लग रहा है कि अच्छी ग्रोथ होगी इंडिया में, ठीक है। साथ ही एक इधर कहूँ तो एक स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, और साथ ही यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में भी कहूँगी कि इंडिया और ज़्यादा जो है ग्रो करेगा। इस हो सकता है कोई और अगले 5 साल में कोई गुरु वगैरह ऐसे आ जाएं जो कि नया चेहरा हो इंडिया के लिए, ठीक है, कोई नया चेहरा एक गुरु के रूप में इंडिया को मिल सकता है स्पिरिचुअलिटी के मामले में। और हालांकि इसका सरकार के उससे कोई रिलेशन नहीं है, बट जो कार्ड्स दिखा रहे हैं अगले 5 साल में, ठीक है। या ये कहूँ कि कोई मतलब कि यहाँ पर जो भारत की सरकार अब बन रही है, इसमें हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल पर्सन एज जैसे कि कहूँ कि कोई मंत्रिमंडल में जो है शामिल हो जाए, जो कि काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक हैं। तो एक ऐसा मंत्रिमंडल में शायद कोई इंसान आ सकता है जिसका मतलब कि और ज़्यादा मतलब कि फेमस होंगे वो सरकार को चलाने में, उनका बार बार जो है रोल इम्पॉर्टेंट होगा। ये भी एक चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि कोई इस मतलब कि सरकार में अगले 5 सालों में एक इंसान ऐसा होगा, एक मिनिस्टर
ऐसा होगा जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चेहरा होगा और पब्लिक वेलफेयर का भी सोचता होगा, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी उसकी होगी, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा उभर कर जो है कहूँ तो सामने आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, उसकी इमेज इतनी मतलब कि पॉजिटिव होगी कि लोगों का भी थोड़ा, जैसे होता है ना कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन देखकर ही लोग उससे बहुत प्रभावित हो गए। कोई ऐसा पर्सन भी मतलब हमारे जो है इस मंत्रिमंडल में शायद शामिल होगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, बिकॉज़ ये रीडिंग मैं आज 8 तारीख को कर रही हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, एनिमल लवर, ठीक है, यहाँ पर एनिमल्स के लिए भी, पक्षियों के अच्छे के लिए भी बहुत कुछ जो है करा जाएगा। हो सकता है कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ओपन हो जाएं अगले 5 सालों में देश में, ठीक है, और ये भी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। और एक अच्छी ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है। और इस साल जो है, यस, कभी बाई चांस ही मतलब कि ऐसा होगा, एक मोमेंट एक ऐसी आएगी जो मुझे लग रहा है नेक्स्ट 5 इयर्स में, जहाँ पर जो पूरी सरकार है, भारत सरकार जो भी मतलब बन रही है, वहाँ पर एक इमोशनल लॉस होता हुआ भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इमोशनल लॉस हो सकता है किसी बड़े मंत्री का सरकार को छोड़कर जाना हो, जैसे कि मे बी कहें तो वो कह सकते हैं कि संन्यास लेना, रिज़ाइन करना, ठीक है। तो उस वजह से जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पर एक, या पूरे देशवासियों पर ना एक इमोशनल इम्पैक्ट आएगा उस मिनिस्टर को खोने का, ठीक है। ये खोना ऐसा नहीं है कि, दोनों तरह के सिचुएशन वैसे हो सकती हैं मे बी, लेकिन जैसे मान लो किसी ने संन्यास ले लिया और बहुत ही पब्लिक का फेवरेट है वो मिनिस्टर, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो सरकार से मतलब कि रिज़ाइन दे रहा है, रेजिग्नेशन दे दिया, पॉलिटिक्स छोड़ रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं। कुछ ऐसी एक मोमेंट भी आएगी जब जो पूरा मंत्रिमंडल है वो तो मतलब कि इमोशनल लेवल पे फील करेगा ही, बहुत सैडनेस होगी उस मोमेंट पे। एक मोमेंट एक लेकिन ऐसी ज़रूर आएगी अगले 5 सालों में, ठीक है। और वो मोमेंट कब तक आएगी इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं मतलब कि बताना चाहूँगी, लेकिन यस, एक मोमेंट आएगी जहाँ पर बहुत ही लोगों को भी मतलब कि उस मिनिस्टर से शायद बहुत अटैचमेंट होगी, और जब वो रिज़ाइन करेंगे या पॉलिटिक्स छोड़ेंगे तो लोगों को मतलब अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक सैडनेस वाली मोमेंट जहाँ पर लगेगा कि कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। उसी टाइम पे एक जो स्पिरिचुअल फेस मैं कह रही थी ना आपसे, कि एक ऐसा लेकिन चेहरा होगा यहाँ पर जो कि इंसान बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ही एनिमल लवर भी हो सकता है वो इंसान, ठीक है। और उस वो ही शायद एक नया चेहरा उभर कर आएगा राजनीति में भारत सरकार की, ठीक है। ये चीज़ है। बाकी अगेन, इकोनॉमी को सेव करना, इकोनॉमी पे मेनली फोकस करना, लोगों की ग्रोथ पर फोकस करना, उन्हें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ देना, ये सारा जो है उद्देश्य इस साल रहने वाला है। तो जो लोग भी कहूँगी कि डिससेटिस्फाइड थे, कि मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो संतुष्ट नहीं रहे हैं पिछले 10 सालों में सरकार से, कुछ बहुत संतुष्ट भी रहे हैं। हर तरह की देखिए पब्लिक होती है, ठीक है ना। कोई किसी दल का फेवर करता है, कोई कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, किसी को मिलती हैं, नहीं मिलती हैं। तो इस साल उन सारी चीज़ों को कहें तो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, एक स्टेबिलिटी लाने की, हर किसी के साथ न्याय करना जो है एक मोटिव रहेगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होंगे जो कि पब्लिक के लिए लिए जाएंगे। और ये एक स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने कहा कि सरकार की तरह रिप्रेजेंट होगी ही, और हर चीज़ को बहुत ही कहूँ तो शांतिपूर्वक ना ये हैंडल कर पाएगी। ये जो सरकार है बन रही है, बहुत शांतिपूर्वक लोगों को हैंडल कर पाएगी, अपोजिशन को भी वो हैंडल कर लेंगे। मतलब पूरी उनकी कोशिश रहेगी इस बार इस कार्यकाल में 5 साल में
कि किसी को भी डिससेटिस्फाइड ना रहने दिया जाए। मतलब हर किसी के इमोशंस का, फाइनेंसिस का, बहुत चीज़ें ना ऑर्गेनाइज तरीके से कहूँ तो ये सरकार अब जो है काम करेगी, ठीक है। और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, हर चीज़ अच्छी है, लेकिन एक कुछ ऐसा होगा, जैसे मैंने कहा ना कि जो पूरी भारत सरकार जो बन रही है, मंत्रिमंडल बन रहा है, उसमें से कोई एक इंसान का जो लॉस होगा, वो लॉस मतलब कि थोड़ा सा एक झटका टाइप कह सकती हूँ कि रहेगा हमारे ये एनडीए गवर्नमेंट के लिए। थोड़ा सा लोगों को भी लगेगा कि कैसे, मतलब कि इन्होंने ये सडनली क्विट कर दिया, रिज़ाइन कर दिया, हमने तो मतलब चुना था इन्हें, इस तरह से मतलब कि ऐसी थिंकिंग्स वहाँ पर आएंगी। तो वो थोड़ा सा लड़खड़ाने जैसा रहेगा। लेकिन ये कहूँगी जो नया पर्सन उसकी जगह लेगा, वो जो होगी पर्सनैलिटी, वो काफ़ी इम्प्रेसिव ही पर्सनैलिटी होगी, ठीक है। तो इस तरह का मतलब कि रहेगा। तो ओवरऑल अगले 5 साल एक स्टेबल गवर्नमेंट हमें मिलने जा रही है, ये सबसे अच्छी बात है। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वो सबके साथ न्याय करने की कोशिश करेंगे, इमोशनल भी रहेंगे, लोगों के साथ कनेक्टेड रहेंगे, और फाइनेंसिस उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देना, इस बारे में जो है ये गवर्नमेंट सोचेगी, ठीक है। तो ये है एक जनरल प्रेडिक्शन, ओके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।